कश्मीरी मुस्लिम डॉक्टर को एडमिशन देने से इनकार कर दिया हॉस्पिटल में। कहा कि आप पहले अपनी दाढ़ी को शेव करके आएं, उसके बाद ही आपको जो है वो एडमिशन मिलेगी। जी बिल्कुल दोस्तों, ये मामला तमिलनाडु के अंदर पेश आया है। हालांकि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के नासिर खुमानी ने जो है वो खत भी लिखा है और इस डॉक्टर ने कम पेश 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी किया है, अब जो वापस रिटर्न करना है। एक तरफ हमारे देश के अंदर ये कहा जाता है कि हम सब लोग इक्वल हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। वहीं दूसरी तरफ आज भी बाहर की रियासतों में क्या मुसलमानों के साथ एक गलत रवैया अख्तियार किया जाता है? क्या मुसलमान डॉक्टर्स को हरास करने की कोशिश की जाती है? आपको मालूम है कि आर्टिकल 25 भी और इसी के साथ साथ हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमें ये पूरे तरीके से अख्तियारात देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जी सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसके साथ साथ राइट टू इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम और रिलीजियस को लेकर। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके के वाक़यात पेश आएंगे तो क्या हम ये कहेंगे कि क्या आज के दौर में भी कास्टिज़म के ऊपर जो है वो फैसला लिया जाता है या कास्टिज़म की बुनियाद के ऊपर जो वो इंसान को तय किया जाता है? मैं आपको बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन को जो है वो एक ख़त लिखा और उसे कहा कि आप इसमें इंटरवीन करें। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कोविया मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल के अंदर। दोस्तों, इस खत में चीफ मिनिस्टर को ये लिखा है कि डॉक्टर जुबैर अहमद जो डॉक्टर है कश्मीर का, उसने सिक्योर्ड की थी नेफ्रोलॉजी में सीट एट KMCH में थ्रू नीट SS, सुपर स्पेशलिटी होता है ये, इस इम्तिहान में, और उसकी काउंसलिंग थी। काउंसलिंग के दौरान में तो उसे नहीं कहा गया कहीं पे भी कि इस तरीके की चीज़ है, लेकिन जब सीट की बारी आई तो उस समय एडमिशन देने से उसे इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। उसे कहा कि आपकी लंबी दाढ़ी, आप दाढ़ी मुंडवा कर आएँ क्योंकि प्रोटोकॉल्स में नहीं आता है, आपको दाढ़ी को शेव करना पड़ेगा। अब इस्लामिक वे में उसने ये दाढ़ी रखी थी। हमारे धर्म इस्लाम में जो है वो दाढ़ी रखने की सबको इजाज़त है और सब लोग दाढ़ी रखते हैं क्योंकि सुन्नत है, इसको सब लोग पालते हैं। तो फिर अगर इस तरीके की बात आएगी तो संविधान में भी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कि आपको फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है, आप जिस तरीके से जीना चाहें अपनी ज़िंदगी आप जी सकते हैं। तो फिर रिलीजियस ऑब्लिगेशंस किस बात की हैं? हालांकि इस मामले में उसे कहा कि या तो आपने अपनी दाढ़ी को कवर करना है एक सर्जिकल मास्क से, या फिर आपने अपनी दाढ़ी को मुंडवाना है। अब सर्जिकल मास्क से भी वो दाढ़ी कवर नहीं हो पा रही थी। कारण ये बताया जा रहा था कि वो दाढ़ी थोड़ी लंबी थी। फिर उसमें ये कहा हॉस्पिटल ने कि क्लीन शेव अपीयरेंस जो है वो ड्रेस कोड का पार्ट है और उसके साथ साथ हाइजीन प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करने के लिए सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन डॉक्टर जुबैर ने विड्रॉ कर लिया अपना प्रोग्राम एडमिशन से नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस में, जिसमें कि नेक्स्ट राउंड के लिए काउंसलिंग थी और रिफंड ऑफ ₹2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात भी कही गई। इंतहाई अफसोसनाक बात यह भी है इसके साथ साथ कि इस मामले में चीफ मिनिस्टर ने इंटरवीन तो किया लेकिन उसने इस मामले में सख्ती के साथ रवैया नहीं लिया। अब आप देखिए कि फ्रीडम इन एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो एक बड़ी चीज़ है, ये सोशल जस्टिस में भी आता है, लेकिन फिर भी इस तरीके की चीज़ जब सामने पेश आई तो खामोशी इख्तियार कर ली। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस क्लेरिफाइंग दैट द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू अडहेर टू द ग्रूमिंग नॉर्म्स। अब इसमें जो ग्रूमिंग नॉर्म्स है उसको करना था। वो कहते हैं कि वी डिड नॉट डिनाई हिम एडमिशन, वी डिसीजन नाउ कि आप अपनी दाढ़ी कम करें। लेकिन स्टूडेंट अपनी दाढ़ी कैसे कम कर सकता है? अगर इस्लाम के अंदर लिखा हुआ है, अगर रिलीजियस बुनियाद के ऊपर है तो वो कैसे कम कर सकता है? अब मैंने अगर अपने मुंह पे दाढ़ी रखी होगी, मुझे कल को ऑफर मिलेगा, हम जी आपको देश का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, आप दाढ़ी मुंडवा दो, मैं तो कभी नहीं बनूंगा भाई साहब। मेरे लिए मेरी दाढ़ी अजीम है, मैं तो लाखों करोड़ों चीज़ें अपनी दाढ़ी पे से कुर्बान कर दूं, क्योंकि मेरे इस्लाम में मेरी दाढ़ी की प्रायोरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अगर जुबैर अहमद की जगह होता तो शायद मैं भी यही फैसला लेता, मैं अपनी डिग्री एडमिशन्स को छोड़ देता, लेकिन मैं दाढ़ी को प्रायोरिटी देता। इस्लाम फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद दूसरी चीज़ें रहती हैं हमारी ज़िंदगी में। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इस डॉक्टर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई रिलीजियस बुनियाद पे? क्या ये मुस्लिम डॉक्टर था? क्या मुसलमान डॉक्टर था इसीलिए इसके साथ इस तरीके का रवैया अख्तियार किया गया? क्या ये मुसलमान डॉक्टर था इसीलिए इसके साथ इस तरीके की ज़ाती का मामला पेश आया? क्या ये मुसलमान डॉक्टर था इसीलिए इसको वहाँ पे जो है वो एडमिशन नहीं मिली और इसे कहा कि आप दाढ़ी मंडवा दें? अब हर धर्म के अंदर एक अपना रवैया रहता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म का एक अपना भी प्रोटोकॉल है। मैं ये कहना चाहूँगा, दाढ़ी रखते हैं मुसलमान, सर पे टोपी बांधते हैं, उन्हें रिलीजन ऑफ फ्रीडम है, वो रख सकते हैं, उनका आर्टिकल 25 में है, उन्हें इक्वलिटी बिफोर लॉ है, उनके लिए लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, सब चीज़ें हैं देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। हिंदू है तो उसके लिए भी है,
سکھ ہے اس کے لیے بھی ہے, لیکن پرٹیکولر آپ ایک مسلمان ڈاکٹر کے ایڈمیشن تامل ناڈو کے ایک ہاسپٹل میں ڈینائی کر رہے ہیں کہ آپ کو داڑھی منڈوانی پڑے گی تو آپ کو ایڈمیشن ملے گی, ادروائز آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گی. اب وہ سپر اسپیشلٹی کے امتحان کے لیے اس ڈاکٹر نے کتنی محنت کی ہوگی. ایک ڈاکٹر بننے کے لیے نا اپنے خون پسینے کی محنت لگا دینی چاہیے بھائی صاحب, اس کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے. مجھے معلوم ہے ڈاکٹر بننا کوئی ایسے خالہ جی کا گھر نہیں ہے. یہاں پہ بڑے بڑے سلطان اس کے اندر آئے ہیں لیکن وہ بھی نیٹ کا امتحان کلیئر نہیں کر پائے ہیں, میں کلیئر کرنا چاہوں گا. پھر سپر اسپیشلٹی کا امتحان کلیئر کرنا, نیفرولوجی میں سیٹ نکالنی اور اس ہاسپٹل کے اندر اپنی ایڈمیشن لینی, یہ بہت بڑا ایک میجر چیلنج ہوتا ہے, یہ مذاق نہیں ہے. لیکن اس ڈاکٹر کے ساتھ انتہائی غلط ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تامل ناڈو کا سی ایم اس میں انٹروین کرے, مداخلت کرے اور فوری طور اس ڈاکٹر کو جسٹس دلوانے کے لیے بڑے پیمانے پہ فیصلہ لیا جائے. ایسا نہ ہو کہ آج اس ڈاکٹر زبیر کے ساتھ ہوا ہے, کل کو آپ اور ہمارے پریوار کے ساتھ بھی ہو. یہاں پہ جسٹس کے لیے آواز اٹھائیں گے. میں جسٹس چاہتا ہوں ڈاکٹر زبیر کے لیے. وی وانٹ جسٹس فار ڈاکٹر زبیر, ہیش ٹیگ جسٹس فار ڈاکٹر زبیر, ہیش ٹیگ فار جسٹس فار ڈاکٹر زبیر, ہیش ٹیگ جسٹس فار ڈاکٹر زبیر. اینڈ ہم اب اس ہیش ٹیگ کو ٹویٹر پہ چلائیں گے, دبا کر چلائیں گے اور ڈاکٹر زبیر کے لیے جسٹس کی پکار کریں گے, کیونکہ ڈاکٹر زبیر کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. میرے کامنٹس باکس میں کامنٹ کریں ہیش جسٹس فار ڈاکٹر زبیر, اور اس کے ساتھ ساتھ تامل ناڈو کے چیف منسٹر تک یہ آواز پہنچانے کی کوشش کریں کہ آپ نے غلط کیا ہے, آپ کی ایڈمنسٹریشن نے ڈاکٹر زبیر کے ساتھ غلط کیا ہے, آپ نے اس کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا, آپ نے ڈینائی کیا ہے اسے ایڈمیشن دینے میں, اور آپ نے اس کے مستقبل کو جو ہے وہ غلط طریقے سے پبلک ڈومین میں لانے کی کوشش کی ہے. فی الحال کے طور کے اوپر ایک چھوٹی سی رپورٹ, اس خبر کو شیئر کریں عامر سہیل کے ساتھ.